नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। हम लोग अभी चास के केएम मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, लेकिन क्यों खड़े हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि केएम मेमोरियल अस्पताल प्रबंधन और यहाँ की डॉक्टरों की टीम ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है, एक ऐसा इलाज किया है जो आपको देखना और सुनना दोनों जरूर चाहिए। हम लोग आपको ले चलेंगे पेशेंट के पास, क्या चीज ऑपरेशन किया गया और किस प्रकार से इस ऑपरेशन को सफल करके उस मरीज को बचाने का काम किया है जो मरीज अपने जीने की इच्छा शक्ति को खो चुका था। हम लोग बात करेंगे पेशेंट से। मैं आपको अब अस्पताल प्रबंधन से भी मिलाऊंगा और डॉक्टर से मिलाऊंगा, किन डॉक्टर ने इनका काम किया है। आइए हम लोग चलते हैं पेशेंट पार्टी को, देखते हैं कि क्या ऑपरेशन, क्या इलाज किया गया है। केएम मेमोरियल अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने क्या कमाल किया है, कैसे मरीज को ठीक किया है जो अपने जीने की इच्छा शक्ति को खत्म कर चुका था। मैं आपको बताऊं, जो आप तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि कैसे पेट से जो निकली हुई जितनी आपकी अतड़ियां थी वो पेट से बाहर निकल गई थी। क्या घटनाक्रम था, कैसे हुआ था, ये हमारे सामने मरीज हैं, इनसे जानते हैं क्या घटना घटी थी। उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या उसके बाद डॉक्टरों की टीम ने क्या किया। क्या नाम है आपका? शंकर। क्या हुआ था? और इलेक्ट्रिक बड़ा आदमी में पेट में लगा। कहाँ से आए हैं आप? हम पुरुलिया से। जब आए थे तो आप उस समय होश था आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा होश था। क्या लग रहा था कि ये जो पेट के अंदर की सारी अतरी बाहर निकल गई है, अब अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, अगर इसमें इन्फेक्शन हुआ तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे? वो तो हमको लग रहा है ये जो पूरा कट गया था, लगा कि ये फिर ठीक से आएगा कि नहीं। हाँ। मैं आपको बताऊं कि इनके साथ घटनाक्रम क्या हुआ था कि ये घटना इलेक्ट्रिक आरी जो है वो चला रहे थे किसी और चीज़ को काटने में, उसी दरमियान वो आरी का मूव हो गया इनके पेट की तरफ और पेट के जो लेयर होता है वो कट गया और सारी अतरियाँ बाहर निकल गई। उसके बाद सारे परिजन और खुद सभी लोग परेशान हो गए कि क्या करें। उसके बाद इन्होंने केएम मेमोरियल अस्पताल आने का काम किया और केएम मेमोरियल अस्पताल आते ही अस्पताल की पूरी टीम और जो जीएन साहू सर हैं, जो सर्जन हैं, उनके नेतृत्व में इनका इलाज किया गया और एक सफल इलाज किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मरीज आज खड़े हैं, आराम से बात कर रहे हैं, पेट की सारी अतरियाँ बाहर हो गई हों और उसके बाद आज ये चल पाना, ये कहीं ना कहीं जो पृथ्वी पर भगवान का रूप डॉक्टर कहे जाते हैं उनका ही देन है। हमारे साथ बात करने के लिए उनके परिजन हैं, उनके परिजन से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? पुरुलिया से आए हैं। घटना के बाद कैसे यहाँ आने का सोचे आप? उसके बाद हम जाने का तो मेमोरियल में लगेगा तो बच जाएगा। हमारे गांव में आओ मुर्गी को आया। अच्छा, गांव में केएम मेमोरियल के अस्पताल लोग आते हैं, वहाँ से तो उनका सफल इलाज होता है। वही में हमें बात कीजिए, बोला था आप नहीं जाइए, खड़ा हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से यह मरीज जो है, इस मरीज की जो स्थिति, जीने की राह जो है वो खत्म हो चुकी थी। जब आप समझ सकते हैं कि पेट की अतड़ी ही पूरी बाहर निकल जाए, उसके बाद उस मरीज का क्या हालात होगा, उसके परिवारजनों का क्या हालात होगा। जैसे कि आपने सुना, उनकी बातों को भी सुना। लेकिन हम लोग मिलते हैं उस पेशेंट को जो जीवन दान दिया। जिले के सबसे प्रसिद्ध सर्जन जीएन साहू सर हैं हमारे साथ, इन्होंने ही उस पेशेंट का इलाज किया था, उनकी पूरी टीम ने इलाज किया था। सर, कितना मुश्किल रहा उस पेशेंट का इलाज करना और किस स्थिति में वो आया था? मुश्किल तो काफ़ी था। जिस स्थिति में आया था बिल्कुल शॉक में आया था। पूरा पेट कटा हुआ था आरी से, सडन एक्सीडेंट से, और पूरा बड़ी आँख छोटे सारे बाहर थे और ब्लीडिंग था, शॉक में था। इनिशियली कैजुअलिटी में हम लोगों ने उसको रिससिटेशन किया, उसको फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फ्लूइड दिए, ब्लड दिए, ऑपरेशन स्टार्ट किया गया एनेस्थेटिस्ट को बुला करके। और काफ़ी अंदर से जो आंतें थी 10-15 जगह से छेद हुआ था। कुछ पोर्शन आंत को हम लोग ने निकाला और करीब 2-3 घंटे की सर्जरी के बाद उसको बंद किया करके, उसको ऑपरेशन थिएटर में से निकाल करके आईसीयू में 2-3 दिन रहा। और अंततः 25 तारीख को ये घटना थी, दोपहर की बात थी, और ये 1 तारीख को बिल्कुल ठीक होकर के डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद पेशेंट टाका कटाने भी आया था। उसके बाद पेशेंट अभी बिल्कुल स्वस्थ है। सर, आप तो बोकारो जिले में लंबे समय से काम कर रहे हैं, सर्जन भी हैं, तो कितना मुश्किल लगा सर ये ऑपरेशन करना, या मरीज की स्थिति क्या थी और कितना चैलेंज था इस ऑपरेशन को सफल बनाना? देखिए, इस तरह का तो केसेज आते रहते हैं, बहुत सारे किए हैं, लेकिन इसमें यूनिक बात था इसका मोड ऑफ इंजरी।
मोड ऑफ इंजरी इस तरह का बहुत रेयर होता है कि आरी से चल रहा था वर्किंग आरी में और स्लिप कर गया आरी, सडन उसका जो कट हुआ इंटीरियर एब्डोमिनल पूरा थ्रू एंड थ्रू कट हो करके इंटेस्टाइन को काट दिया। ये बहुत रेयर इंजरी होता है। बाकी तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बुलेट इंजरी, शार्प इंजरी, इस तरह का एब्डोमिनल इंजरी होता है, लिवर टेयर, वो सब किडनी उडनी सब हम लोग निकाल करके मरीज ठीक करते हैं। इसका जो मोड ऑफ इंजरी दैट वाज यूनिक और इंजरी भी काफी सीरियस था। कितना सर कैसा लग रहा था कि ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये बाद में सर ठीक हो पाएगा? आज हमने मरीज को भी देखा कि मरीज जो है अपने से चल फिर रहा है और बात भी कर रहा है और आपको इतना धन्यवाद दे रहा है कि आज मैं अगर जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ केएम मेमोरियल और जीएन साहू सर की वजह से, जिन्होंने मेरा इलाज करके आज मुझे पैर पे खड़ा कर दिया, नहीं तो मुझे जीने की राह खत्म हुई। देखिए ऐसा है, ऑपरेशन जब हम करते हैं चाहे कैसा ही पेशेंट हो, ये मान के चलते कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। दो चीज होता है, प्रार्थना जैसा आप सुने विनोबा भावे का लिखा हुआ, एक होता है प्रयत्नवाद, दूसरा होता है दैव्यवाद। एक आप करेंगे, बाकी ऊपर वाला करता है, दोनों कॉम्बिनेशन होता है। दोनों में अगर खाली बैठ कर रह जाए उस समय हम लोग कहते हैं ठीक कर दे भगवान, तो वैसे नहीं होता। दैट एक ऊपर गॉड गिफ्टेड भी कुछ होता है, प्लस आपका जो लेबर मेहनत स्किल, दोनों प्रयत्नवाद एंड दैववाद, इस बात को आप बिलीव कीजिए। कोई भी मरीज को हम ओटी में लेके जाते हैं तो पूर्ण ठीक करने का प्रे करके भगवान को प्रे करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी हम ऑपरेशन के लिए मॉर्निंग में निकलते 7 बजे, जो मेरा रूटीन है, भगवान को प्रेयर करके हे भगवान मरीज ठीक ठाक निकले, ये निकलते जैसे जरूर। मतलब जितने मरीजों का आज इलाज हम लोग करने जा रहे हैं सभी मरीज फिर हम काम करते हैं, ऊपर वाला ठीक करता है। हम लोग आगे मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कितना मुश्किल रहा इन चीज़ों को और क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ी इस सफल इलाज को करने में। हम लोग इस वक्त केएम मेमोरियल अस्पताल प्रबंधन के पास हैं। यहाँ के जीएम हैं बनर्जी दा, इनसे जानेंगे बनर्जी दा कितना मुश्किल था यह ऑपरेशन सफल करना और कैसे संभव हो पाता है इस तरह की क्रिटिकल जो ऑपरेशन होता है उसको स्वस्थ करना। थैंक यू लक्ष्मी नारायण जी और डी फोकस चैनल। स्वयं का मुंह से स्वयं का प्रशंसा नहीं सजती, जनता ही तय करेंगे केएम मेमोरियल अस्पताल का विकास। स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी संवेदनशील है। हर गंभीर मरीज को स्वस्थ और तंदुरुस्त करके घर भेजना कोई आसान काम नहीं है, पर सच्चे समर्पण, सेवा भाव और पारदर्शिता रख करके काम करने से कोई भी कठिन काम सरल हो जाता है। और इसी सिद्धांत पर हम लोग चलते हैं, जिसका ही एक परिणाम ये जो मरीज आज हम लोग के यहाँ से ठीक होकर के जा रहे हैं। ये मरीज पुरुलिया से 35 साल का उम्र था, जिनका नाम है शंकर माझी। और ये जब मरीज का अटेंडेंट लोग इस पेशेंट को लेकर के आ रहे थे तो अंदर का जो पार्ट है पेट का, वो पूरा एक हाथ में एक आदमी पकड़े हुए थे, दूसरा हाथ में बाकी पेशेंट को लेकर के अंदर आए थे। उस समय मैंने भी प्रेजेंट थे। स्थिति को देखे, काफ़ी रक्तस्राव हो रहा था। तुरंत कैजुअलिटी में सारे मैनेजमेंट होने के बाद अवेलेबिलिटी ब्लड का भी था, जो कि ब्लड बैंक होने के कारण ये सुविधा काफ़ी उनको मिल गया। तुरंत डॉक्टर जीएन साहू सर और निश्चेतक डॉक्टर एसएस पांडे दोनों के संयुक्त काम करने के बाद जो भी श्रेय जाता है यहाँ का ओटी स्टाफ और पोस्ट आईसीयू में जो इनका ट्रीटमेंट हुआ है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। और इस मरीज का जो अभिभावक के पास कोई पैसा भी ऐसा नहीं था। ये बात मैंने डॉक्टर विकास पांडे सर जो मैनेजिंग डायरेक्टर से मैं डिस्कस किए, तो उन्होंने भी इस केस को चैलेंजिंग के रूप में लिए और सर हमको ये निर्देशित किया है कि अगर पैसा नहीं भी है तो अभी केस को कंप्लीट कराइए। पेशेंट स्टेबल होकर के 3 दिन के बाद ही उनका और छुट्टी होकर के चला गया है। यही सबसे बड़ा बात है। अति अल्प खर्च पर ये मरीज घर चले गए। इससे अस्पताल प्रबंधन को काफ़ी खुश होता है, कोई भी डॉक्टर को भी खुश होता है कि कोई भी मरीज अगर इस गंभीर बीमारी से आता है और ठीक होकर के जाता है। कितना खुश महसूस हो रही है। हाँ, ये तो बताना मुश्किल होता है कि कितना कोई भी मरीज को कोई भी डॉक्टर चाहते ही है कि वो स्वस्थ होकर के घर जाए। धन्यवाद।
आपने सुना, मैनेजर साहब हैं, इनकी बातों को सुना, डॉक्टर साहब की बातों को सुना, पेशेंट की बातों को सुना, पेशेंट के परिजनों की बातों को सुना कि किस प्रकार से यह एक्सीडेंट हुआ था और किस प्रकार से पेशेंट को यहाँ लाया गया। उसके बाद डॉक्टरों की टीम ने किस प्रकार उसका इलाज किया। आज वह व्यक्ति अपने जीवन को जीने में सक्षम है, अपने पैर पे चल रहा है, खाना पीना सब चीज। एक आम इंसान जो एक्सीडेंट से पहले उसकी स्थिति थी, वही स्थिति अब हो चुकी है। जिले में कई ऐसे अस्पताल हैं जो इस प्रकार के काम को करते हैं, उसी में केएम मेमोरियल अस्पताल भी जो है आम लोगों के सुविधा से जुड़ने और इस तरह का जो ऑपरेशन, जो डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है, उसको करने में सक्षम है, जिसकी न्यूज कवरेज हम लोगों ने आपको यहाँ दिखाया। और भी आगे इससे बड़े बड़े ऑपरेशन या इस तरह की जो भी घटनाएं या जो सुविधाएं मिलेंगी, उन चीजों को दिखाने का काम हम लोग अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से करेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस, केएम मेमोरियल, चास।